कुछ शक्तियां हैं, कुछ ताकत हैं जो ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं, जो ऐसे लोगों को चढ़ावा देते हैं, और हम लोग को डिबेट करना होता है। शर्म भी आती है कि ऐसे लोगों के बारे में डिबेट करना पड़ रहा है, लेकिन करना ही पड़ता है। कई मेहमान जुड़ने वाले हैं, 2 जुड़ चुके हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी इस वक्त हैं बीजेपी के प्रवक्ता। कैप्टन साहब, स्वागत है आपका। रत्नाकर सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। रत्नाकर जी, आपका स्वागत है। चलिए कैप्टन साहब के पास मैं आता हूं। कैप्टन साहब, गजवा हिंद तो ऐसे बोलते हैं कुछ लोग जैसे सुबह उठे, है ना, 2-4 घूंट चाय पी लिए, बिस्किट खा लिए और गजवा हिंद का ऐलान कर दिए। ये इन लोग को कौन समझाएगा कि तुम्हारी हैसियत नहीं है इस तरह की बातें करने की, कैप्टन साहब? और ये लोग कितने नीच किस्म के लोग हैं, यही खा रहे हैं, यही रोजगार धंधे देखते हैं और गजवा हिंद की बात कर रहे हैं। गौरीशंकर जी, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं फैक्ट है, इसमें कोई कमी नहीं है कि हमारे ही देश में रह रहे हैं, इसी देश का खा रहे हैं। मगर समस्या यहाँ पर एक और आ जाती है। कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं कि वो सत्ता लालच में ऐसे देश विरोधियों के साथ खड़ी हो जाती है। जगह जगह आपने देखा होगा कि जब देश में रह के हमारे देश की सारी सुख सुविधाओं का भोग करके और जब वो नारे लगाते हैं देश तोड़ने के, तो राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े अध्यक्ष उन्हें सहारा देने के लिए उनके कंधे से कंधा मिला के जाके खड़े हो जाते। तो इनको ताकत वहां से मिलती है। और दूसरी बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, यही राजनीतिक पार्टियां जब ये पत्थरबाज किसी मस्जिद से निकल के वो पत्थर फेंकते हैं और सुरक्षा एजेंसियां जब अपना काम करती इन्हें पकड़ती हैं, तो उनके ऊपर भी ये बोलने के लिए तैयार हो जाती है कि इस तरह से इन लोगों को नहीं पकड़ना चाहिए, इनके घर मकान नहीं तोड़ना चाहिए, एक तरफा कार्रवाई है, ये तो कानून का काम है। अरे तो कानून से ही तो सब कुछ हो रहा है। तो मगर हमारे देश में जब तक इस तरह के लोग बने रहेंगे, ऐसी ताकतें पनपती रहेंगी। मगर एक बात मैं आपको बहुत क्लियर बता देना नहीं कैप्टन साहब, एक बात बताइए, ऐसा तो है नहीं कि अभी इस तरह के लोग ज्यादा हो गए हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तभी इस तरह के लोग, है ना, इस तरह के लोगों के बारे में खबरें आती थी, कैसे लोग आतंकी कनेक्शन को बढ़ावा दे रहा है, कैसे हिंदुस्तान में अलग अलग नेटवर्क चला रहा है। ऐसा तो नहीं है। मैं इसे पार्टी से इसको लेकर नहीं देखना चाहता। मैं जानना चाहता हूं आपसे, ये गजवा हिंद वाले जो लोग हैं, जो अचानक कहीं कहीं से चीजें निकल, जैसे पटना की जो खबर है जो आपने देखा होगा, इन लोगों को समझने की जरूरत है कि आज का हिंदुस्तान कैसा है। ये गजवा हिंद कह देने से, मुंह से गजवा हिंद कहने से गजवा हिंद हो जाएगा क्या? ये बताइए सर। गौरीशंकर जी, आप देखिए, जब चुनाव के टाइम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, तो उसी ग्राउंड में एक भाई ने बम ब्लास्ट करवाया था और उसमें वो आज जेल में भी है। आज दूसरा जो है ना कह रहा है कि हमें तो अब जो है ना गजवाए हिंद करना है और जिहाद छेड़ना है। तो ये वो लोग हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूंगा कि आप देखिए, जब जब इनके ऊपर कार्रवाई हुई है तो इनके साथ में कौन खड़ा हुआ आके, इनका केस कौन लड़ रहा है, कौन सी पार्टियों के वो बहुत बड़े बड़े नेता हैं, वो इनकी औकात नहीं है एक दिन के 10-10 लाख रुपए पेड करना है इन वकीलों के। मगर इनके लिए वकील कौन खड़ा कर रहा है? यहाँ पर सोच यहाँ देखना चाहिए कि कपिल सिब्बल एक बहुत बड़े वकील हैं और उन्होंने आतंकवादियों के केस ज्यादा से ज्यादा लड़े हैं। क्या ये आतंकवादी इनको पैसा दे सकते हैं? तो बचाव हमारे यहाँ ऐसे लोगों ने इनका किया है, ऐसे लोग इनको हरदम संरक्षण देते रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे देश के सेना के एक कर्नल थे, उनके ऊपर एक केस लगा बम ब्लास्ट का, किसी ने कोई हंगामा नहीं मचाया, वो जेल में गए, करीबन 3-4 साल वो जेल में बंद रहे और बाद में कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी करेगा। बरी जब होके बाहर निकले, जेल से बाहर तिरंगा लगाता, उसके ऊपर उन्होंने सलूट किया कि ये मेरा सम्मान है, मेरा देश की शान है। और एक देश का उपराष्ट्रपति 10 साल तक जो है ना सत्ता भोगता है, उपराष्ट्रपति बन के रहता है, और जिस दिन वो पद से हटता है तो वो कहता है कि इस देश में अब डर लगता है, देश रहने लायक नहीं है। तो सोच यहाँ से पनपती है। और ये सोच को पनपाने वाले कौन है? ये राष्ट्रपति किस पार्टी का था? ये राष्ट्रपति को किस पार्टी ने 2 बार इसको मौका दिया? तो इसके ऊपर एक बार भी इस पार्टी ने विरोध नहीं किया। तो इनकी सोच यहाँ से पनपती है।
बिल्कुल। आप जो इशारे कर रहे हैं ना कैप्टन साहब, उस पार्टी के इस वक्त प्रवक्ता नेता हमारे साथ हैं रत्नाकर जी। रत्नाकर जी, एक बात बताइए, पटना से जो खबर आई गजवाए हिंद फलां ठिकान, है ना, हंसी भी आती होगी, आपको भी आती होगी, मुझे तो बहुत ठीक से हंसी आती है इस सब मैटर पे, क्योंकि हिंदुस्तान में ना तो पहले और ना आज की तारीख में इस तरह की चीज़ें और इस तरह की जो